हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 विच फ्रॉम एक्सरसाइज 11.1 बुक इज NCERT एंड क्लास 9th। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन। ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जोकर की जो एक कैप बनानी है, कैप बनानी है आपको, जिसकी क्या कर रखी है, आपको दिया हुआ है उसकी बेस की रेडियस दे रखी है आपको और उसकी हाइट दी हुई है। इस तरीके की आपको कैप क्या करनी है, फॉर्म करनी है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, जो भी शीट आपको उसमें लगेगी, टू मेक द 10 सच कैप्स। आपको 10 कैप्स बनानी है। आपको किस शेप में बनानी है, आपको कॉनिकल शेप में बनानी है, जिसकी हाइट आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर एंड और बेस की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी। ठीक है, आया आपको क्वेश्चन समझ में? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, कॉनिकल शेप में आपको जोकर की कैप बनानी है। ठीक है, अब उसका क्या करना पड़ेगा हमें, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया जो होता है, फॉर्मूला हमारे पास आता है पाई आर एल, हमें पता है पाई आर एल होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए रेडियस आपको दी हुई है, ठीक है, बेस की रेडियस, और ये होती है उसकी स्लैंट हाइट। लेकिन यहाँ आपको स्लैंट हाइट दी हुई नहीं है, यहाँ आपको हाइट दे रखी है कोन की। ठीक है, कोन की हाइट दे रखी है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है कि आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने एक कोन बनाया है जिसका बेस एक सर्कल होता है, ये एक इस सर्कल का सेंटर होता है और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होती है। इतने क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, ये आपको अच्छी तरह पता होगा। और ये इसकी होती है हाइट, ठीक है, और ये उसकी होती है स्लैंट हाइट। ठीक है, ये इसकी स्लैंट हाइट, ये इसकी हाइट और ये इसकी रेडियस। ठीक है, तो आपको दिया हुआ क्या है, हाइट दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर और रेडियस, बेस की रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन वैल्यूज आपको क्या दी हुई है, गिवन वैल्यू है आपके पास रेडियस आर आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेकंड आपको दी हुई है उसमें हाइट जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, और वो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक राइट सर्कुलर कोन है, तो ये यहाँ पे 90 एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों मिलके क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और एल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ दोबारा बना देती हूँ। ठीक है, ये आपको दी हुई है एल, ये एच एंड ये आर। ठीक है, एल स्लैंट हाइट जो कि आपको निकालनी है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर, इसीलिए इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। और क्यों हम लगाएंगे, इसके लिए भी आपको रीजन यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। ट्राइंगल बनाएंगे हम, इसकी ट्राइंगल की हम नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। तो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसीलिए हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे। और उसके लिए हमें चाहिए, ये देखिए, सबसे पहले हम लेंगे हाइपोटेन्यूस इसकी है AC स्क्वायर, हाइट AB स्क्वायर प्लस बेस BC स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, पहले
नोटेशन रखेंगे स्लैंट हाइट L स्क्वायर, हाइट H, ए बी की जगह H लिखेंगे, बी सी की जगह R लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। H हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, उसकी जगह हम 24 लिखेंगे। R गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल सा सॉल्यूशन है। 24 को जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आएगा 576, 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49, इनको जब मैं ऐड करूँगी तो ये आएगा 625, और इसका मैं जब स्क्वायर निकालूंगी, स्क्वायर नहीं रूट निकालूंगी, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आएगा आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई स्लैंट हाइट, जो कि आपको क्या फॉर्मूले में यूज़ करनी है, इसीलिए हमने इसको फाइंड किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। देखिए, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से इसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जोकर की कैप का जो बॉटम होता है वो नहीं होता है, वो ओपन होता है। अगर यदि वो ढका हुआ होता है या वो बंद होता तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7 विच इज इरेशनल नंबर, R is given 7 सेंटीमीटर, L is 25 सेंटीमीटर, जो कि हमने अभी फाइंड की है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एक कैप का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। एक कैप का सरफेस एरिया आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे हम, टोटल एरिया फॉर 10 कैप। 10 कैप के लिए आपको फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे टोटल एरिया। किसका टोटल एरिया, जो शीट हमें रिक्वायर्ड है 10 कैप बनाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ 1 कैप, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस्ट, कॉस्ट नहीं निकालनी है आपको, पीसेस निकालने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 पीसेस का आपको क्या करनी है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो 1 कैप का एरिया आपके पास आया 550, उसको हम 10 से करेंगे तो 10 कैप्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड शीट का जो है एरिया आ गया है, ठीक है, जो कि 10 कैप बनाने के लिए आपको यूज़ होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।